राधे बाबा जी। जय श्री राम। जय हनुमंत जी। बाबा जी जान सकता हूँ कौन से कुल से आते हैं आप? हम वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से जी। जी। आपके गुरु जी का नाम गुरु जी? गुरु जी का नाम, गुरु जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, जी गुरु तो जी। उनका शरीर पूरा हो चुका है। जी गुरु जी। इसके बाद हम हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु मानते हैं। और आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, हमारा नाम ब्रजकिशोर मिश्रा। ब्रजकिशोर मिश्रा गुरु जी। गुरु जी मैं जान सकता हूँ गुरु जी हनुमान जी की यहाँ पे साधना होती है, यहाँ पे पूजा करते हैं तो देखो, हनुमान जी यानी हनुमान, हनुमान का मतलब यह जिसने मन का अपने हनन कर लिया। जी गुरु जी। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया। जी गुरु जी। जो ये संसार के आहार विहार और ये जो संसार में दिख रहा है, जिसके प्रति हमारी भावना बढ़ती हैं, जी। तो इनको रोकने के लिए इस कलयुग में सिर्फ एक ही उपाय है। जी। वो उपाय है हनुमंत लाल का आचरण अपने जीवन में 100 में 1% अवश्य उतारें। जी गुरु जी। क्योंकि हनुमान जी का ऐसा आचरण था कि केवल वो राम जी महाराज के चरणों के पूजन के अलावा संसार में किसी को कुछ नहीं समझते थे। जी गुरु जी। सिर्फ राम जी को ही अपना आराध्य, अपना प्रभु सब कुछ मानते थे। जी और गुरु एक दिन हनुमान जी महाराज बैठे थे, बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि इस जग में आया तो मैं क्या करूं। जी। प्रभु से तो मिल गया। और जब हनुमान जी महाराज इतने में सोचते सोचते उनकी निद्रा खुली, ऐसे ही बैठ के मन में राम का भजन कर रहे थे, जी गुरु जी। तो देखे सामने राम जी खड़े हैं और बोलते हैं, हनुमंत चलिए, इसी संसार से हमारा टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब हमें साकेत धाम जाना है। तो जब सरयू को तट पर गए, सभी अयोध्या वासियों को राम जी महाराज लेकर के जाने लगे साकेत धाम, तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले प्रभु, बोले जी बताइए। हनुमंत बोले मैं नहीं जाऊंगा। राम जी महाराज बोले कि हनुमंत, आज तक आपने मेरा सब कहना माना, पर आज क्यों नहीं मान रहे। बोले इसलिए प्रभु, यह संसार बहुत बड़ा है, और हनुमान का मतलब यह है कि जिसने मन का अपने हनन किया हो, और आज वो हनुमान यह संसार छोड़कर नहीं जा सकता। तो राम जी ने पूछा क्यों। बोले प्रभु, पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो फिर जल पर क्यों पड़ी, और जल बोलता मैं बड़ा, तो फिर पृथ्वी पर क्यों पड़ा। जी। शंकर जी बोले मैं बड़े, तो फिर कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े। और लक्ष्मी मैया बोली मैं बड़ी, तो फिर कमल पर क्यों पड़ी। और कमल बोला मैं बड़ा, तो फिर क्षीर सागर पर क्यों पड़ा। और क्षीर सागर बोले मैं बड़ा, तो भैया फिर उसमें विष्णु पड़े। विष्णु बोले मैं बड़े, तो फिर वो सर्प पर क्यों पड़े। सर्प बोला मैं बड़ा, तो फिर शंकर के गले क्यों पड़ा। शंकर जी बोले मैं बड़े, तो फिर कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े। जी गुरु जी। तो राम जी महाराज ने बोले भैया फिर इस संसार में कौन बड़ा। बोले प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा राम का नाम है, जो हम और आप सबके हृदय में पड़ा। और जब तक आपका इस संसार में सबके मन में राम का नाम रहेगा, तब तक मैं यह लोक छोड़ करके नहीं जा सकता। इसीलिए माता जानकी ने यानी सीता माता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज को अजर अमर का वरदान दिया था। और लिखा है कि है चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी जिनके पास 8 सिद्धियां हो, 9 निधियां हो, ऐसे हनुमंत लाल महाराज आज भी जीवित हैं। तो उनके हम साधना उपासना करके अपने मन को एकाग्रित चित्र करके अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे के लिए नहीं, पूजा अपने मन की शांति के लिए करते हैं। क्योंकि जब मन शांति है जब ही हमारा कुछ हो सकता है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन है वो अपने काबू में है, और अपना जो आँख है, अपनी जो नज़र है वो अपने पैरों में है। तो संसार में हम कुछ भी कर सकते हैं। पूजा के लिए अपना मन एकाग्रित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, और मिट गए मन के भावभीत। इसलिए हमेशा हनुमंत लाल को भजो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। क्योंकि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि दीनहीन को भी बड़े करते हैं, और पैसे वाले को भी बहुत बड़ा करते हैं,
बस क्या है, उन पे अपनी प्रीति लगा दो, मन लगा दो, जी। और जिसका हनुमान जी में मन लग गया तो फिर उसकी जय जयकार है। क्योंकि हनुमान जी महाराज का इस युग क्या, त्रेता क्या, द्वापर क्या, कलयुग, सब के वो दृष्टा रहे और चारों युगों में विराजमान है। तो आज बाबा यहाँ भर विराजमान हैं, जी। इसलिए बाबा के लिए दो चौपाइयाँ विशेष हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव भजन न होई। हनुमान जी महाराज का जीवन में भजन कहते हैं बहुत जरूरी है। यदि भजन नहीं है तो जीवन में दुख है। इसलिए हनुमान जी महाराज का भजन करें, अपने जीवन धन्य करें, कृतज्ञ करें, यही हमारा कहना है। और हम ये दुनिया को नहीं कहते आप पूजा पाठ करिए या न करिए, इससे कोई लेना देना नहीं। बस अपने मन को अपने काबू में रखेंगे, यह भी एक प्रभु की पूजा है। दूसरों का अनहित ना करें, अपने जीवन में नियम संयम बनाएं, अपने माता पिता की सेवा करें और अपना आचरण शुद्ध रखें, यही सबसे बड़ी संसार की पूजा है। जय सिया राम, जय गंगा मैया, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गुरु जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, थोड़ा स्पष्ट बोलो। हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बोलते हैं हनुमान जी की हमें साधना करनी चाहिए, तो साधना किस प्रकार करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ का विकल्प होता है, कितने दिन करनी चाहिए? हमारे इस लोक में सारे दिन बनाए हमारे ही लोगों के हैं, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे शुक्रवार, चाहे शनिवार, चाहे रविवार। जी गुरु जी। प्रभु हनुमान जी महाराज का ही नाम ही है हनुमान। मैंने बताया ना आपको, हनुमान जी, जिसने हनु और मान यानी जिसने अपने मन का हनन कर लिया वही हनुमान है। जिसने अपने आचरण शुद्ध कर लिया, अपने गुरु की माता पिता की पूजा करे, वो भी हनुमान है। बस ये अपना सब कुछ पवित्रता से करे, झूठ ना बोले। और पूजा साधना की बात रही, आप पूछते हैं, तो हनुमान जी तो सब, एक बार आंख बंद करके ध्यान करो, वो सबके सामने खड़े हैं। ये जो मूर्ति है इसमें प्रभु का हमारे केंद्र है, साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। हम अपने अंदर की आंखों से देखें, बाहर की आंखों से ना देखें। और पूजा हनुमान जी की जो करेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अगर जीवन में दुख आए तो एक बार हनुमान जी का भजन करके देखना, सुख की वहां से आपको नई प्राप्ति होगी और चालू होगा जीवन में अच्छा दिन आना, अच्छे जीवन में समय आने। क्योंकि संसार में 3 सुख सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख भगवान की पवित्रता और माया, तीसरा सुख परिवार की छाया। तो ये जीवन जीने का आनंद आया। इसलिए तीनों चीज जरूरी है। हमारा शरीर अच्छा हो, निरोगी काया हो, और हमारा मन प्रभु के चरणों में लगा हो, और परिवार की छाया हो। परिवार क्या है? ये समाज ही परिवार है, जिसके साथ हम अच्छे से खड़े करके सेवा करें, देश के लिए सेवा करें, यही है। और हनुमान जी ने सबके लिए सेवा किया, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने सर्वस्व पूरा त्याग प्रभु श्री राम के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए दिया है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि उनके जो 12 नाम हैं, उन नामों से ही अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।